तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद सैलेम। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहे हैं, और हम आपको वही क्वेश्चन करवाते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है साइन, यदि साइन a माइनस बी कॉस बराबर है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि साइन a माइनस बी कह रहा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। यानी कि कहने का मतलब है साइन a माइनस बी बराबर है 1/2 के और कॉस a प्लस बी बराबर है 1/2 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है और कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अब साइन साइन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बट हमारे पास बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम बनाएंगे इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा उठाएंगे, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस a प्लस बी और 1/2 की जगह पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, जो कि यहाँ पर आप जानते हैं कॉस 60 डिग्री जो हम लिख रहे हैं, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a और प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब ये हमारा जो हो गया वो समीकरण 2 हो गया। अब जब समीकरण 2 की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब देखेंगे समीकरण 1 हमारा था a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ तक बच्चा आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a हो गया 2a और ये माइनस ये कट गया हमारा, तो यहाँ पर 60 और 30 90 डिग्री हो गया। तो a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 90, 2a बराबर 90। तो a बराबर 90/2, यानी कि a बराबर 45 डिग्री आ गई हमारी a की वैल्यू। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो आगे देखते हैं अब क्या होगा। आगे हमारा a का मान समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a की जगह पे हमें भैया कितना रखना है, 45 डिग्री। हम रखेंगे 45 डिग्री माइनस b बराबर 30। अब हमारा क्या होगा, माइनस b बराबर 30 डिग्री और माइनस का 45 डिग्री। तो 30 से 45 घटाएंगे, चूंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाने पर जो हमारा साइन होता है वो माइनस का रहता है, तो हमारा माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा। इधर माइनस का b और माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आशा करते हैं कि ये आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा अगर जो यहाँ से पढ़ लिया ना, तो पेपर में आपके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा। तो चलिए हम आपको बढ़ाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आप लोग इसको अपना कॉपी कलम पे नोट कर, कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करिए, ताकि ये आपके शॉर्ट नोट बन सके।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि a का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है। अब 3a न्यून कोण क्या होता है, अब ये आपको हम सवाल में समझाते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये 26 अंश या 26 डिग्री जो भी आप कहना चाहते हैं कह लीजिए। तो हमको निकालना तो 3a का ही मान है, तो 3a का a का मान निकालना है। ये बहुत आसान है, हम कैसे निकालते हैं आप देखिएगा उसको, वैसे ही अपनी कॉपी पर साथ साथ लिखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि साइन 3a को हम लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी होता है। तो भैया जब हमारा यहाँ पर ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम इसको ये काहे नहीं लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 3a। अब बात तो वही होगी, कॉस 90 माइनस थीटा, 3a को हम थीटा पढ़ेंगे, काहे हम 3a पढ़ें। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वैसे ही लिख लो एज इट इज, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा क्या, 90 माइनस यानी कि 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो देखो बच्चा अब हमको करना क्या है, a को हम a टर्म वाले एक तरफ और बिना वेरिएबल्स वाले यानी कि बिना चर वाले तो हम एक तरफ करेंगे। तो माइनस 3a ये प्लस का है बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का a हो जाएगा, तो इधर बचा माइनस का 26 डिग्री। जब ये 26 डिग्री बचा तो हमारे पास ये 90 जो है ये बराबर के इधर लाएंगे, तो ये प्लस का है बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखो अब हमारे पास, आपको पता है कि 3 और 1 मिलके माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब 26 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 116, और 116 जो है ये माइनस का होगा, यहाँ पर ये कटेगा इससे, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 116 बटे 4। अब 4 से काट दो भैया, आपको पता है कि 4 एकम 4, 4 दूने 8, 2 बार कट गया, बचा कितना, 11 से 8 गया, 3 बचा, और यहाँ पर चूंकि 36 हो गया तो हम काटेंगे 4 9 ये 36, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, a बराबर 29 डिग्री। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में ऐसा लगता है कि हमसे होगा ही नहीं। तो इसी तरह क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करेंगे और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई को और शानदार बनाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है देखो बच्चा, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान, इसका और इसका रिलेशन सेम है, बिल्कुल सेम टाइप से लगेंगे। देखो कैसे लगेंगे, आ जाओ। यहां पर हम लिखेंगे कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखो भैया अब हम आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं कि tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, तो हमारा ये तो वैसे ही रहेगा, नो चेंज होगा, तो यहाँ पर cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखो बच्चा यहाँ 18 डिग्री कर लिया, cot cot कैंसिल आउट, हमारा बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर ये करने के बाद देखो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, माइनस का 2a, a वाले टर्म एक तरफ, ये माइनस का a हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, तो बराबर के इधर माइनस का हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, माइनस का 18 डिग्री और ये माइनस का 90 डिग्री। तो बच्चा बताओ, माइनस का 18 माइनस का 90, कहोगे सर 108, माइनस का 108 डिग्री, माइनस का 2a माइनस का a, तो कहोगे कि भैया अब यहाँ पर 2a और माइनस का a, तो माइनस का 3a मिलके बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट भी हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर होगा 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो भैया a बराबर, ये गुणे में है, बराबर के इधर आएगा भाग में 108 बटे
3 हो जाएगा। काटो भैया 3 से, 3 तिया 9 और 3 छंगे 18। अरे ये तो तुमको बहुत अच्छे से आता है। ये लो हमारा ए बराबर 36 डिग्री निकल के आ गया। कहो 36 निकला, 37 नहीं निकला, वरना हम लोग कुछ और ही देखते। आ जाओ हम लोग आते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। तो नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये बढ़िया सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी ये प्रूव करने को दे देता है, कहेगा प्रूव करो, और कभी कभी आपसे कहेगा कि यहाँ पर जो करना है आप सॉल्व करिए। तो चलो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमको। चलो आ जाओ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है भैया। 3 कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी माइनस का है ऊपर, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो चूंकि हमको करना क्या है, यहाँ हम करेंगे 1 प्लस साइन थीटा के संयुग्मी से अंश बाहर में गुणा। तो देखो बच्चा गुणा कैसे करेंगे हम। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा गुणे, आ जाओ भैया क्या करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसका संयुग्मी, जब प्लस होता है तो माइनस के साइन से गुणा होगा, और जब माइनस होता है तो प्लस के साइन से। अब देखो यहाँ पर हमारा प्लस है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो बच्चा हमें नीचे नीचे का गुणा और ऊपर ऊपर का गुणा करना है। ये कैसे होगा, आ जाओ हम आपको सिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, चूंकि 2 बार है तो 2 बार है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अब हमारा यहाँ पर बन के आ जाता है, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा। आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा। अब दोनों जगह स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का ऐसे पूरे पे स्क्वायर। ये पूरे पे स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट भी हटा देंगे। जब दोनों चीजें हटेंगी तभी हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखो तो यहाँ पर हम अब स्क्वायर हटा रहे हैं और अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो भैया, अब आपको 1 अपॉन यानी कि 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना है भैया। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है बच्चा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। बीच में साइन का है, बीच में साइन है माइनस का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन थीटा। तो अब हमारा ये आंसर फाइनल बन के आ चुका है। ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। अगर जो आप लोग पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगा होगा, नहीं पढ़ते हैं तो और अच्छा लगा होगा। चलिए हम आपको आगे सवाल की तरफ मूव कराते हैं। आई होप इसको इरेज करेंगे हम। तो अब हम आएंगे अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल जो कि कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 और tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो चौथा सवाल हम देखेंगे क्या कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। अब हमारे पास दूसरा कंडीशन है कि tan a प्लस बी, थोड़ा सा भैया राइटिंग खराब है, देख लेना आप लोग, tan a प्लस a प्लस ही होगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो सबसे पहले आप दो चीजें इसमें निश्चित कर लीजिए कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है और tan 60 की वैल्यू कितनी होती। तो हम आपको साइड में लिख के बता रहे हैं कि tan 30 इज इक्वल टू
हमारे पास क्या होता है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। बस ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए, पूरा सवाल सॉल्व। देखो यहाँ पर हम करेंगे tan a माइनस बी बराबर tan, अब यहाँ पर कितना होगा भैया 1/√, तब हम 1/√3 की जगह पे लिखेंगे tan 30। बताओ सही किया हमने? चलो लो, अब सही हुआ तो हमारा क्या होगा, tan कैंसिल आउट, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बताओ ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई भैया। ऐसे ही हम दूसरे की तरफ चलेंगे। हमारा दूसरा क्या कह रहा, यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan 60। तो कहोगे सर जी बिल्कुल tan 60 हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटा देते हैं, काम खत्म हो चुका है। आ जाओ, यहाँ पर हमारा क्या होगा, a प्लस बी बराबर tan 60। अब हमारा ये समीकरण नंबर कितना बन गया भैया, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पर क्या था भैया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब भैया देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर b कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2a इज इक्वल टू 60 30 90। ये आपको बहुत अच्छे से आता है। a बराबर 90/2 यानी कि 45 दूना 90, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई बच्चा 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो। चलो आ जाओ इधर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 का है, एक है हमारे पास कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a की जगह 45 भैया रखो, रख दिया हमने 45, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आ जाओ, अब ये देखो 45 जो है ये प्लस का बराबर को ले जाएंगे माइनस का होगा, तो माइनस बी बचेगा इधर, माइनस बी और 30 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। अब 30 से 45 भैया घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा, और इधर माइनस का बी था, बी कैंसिल आउट, तो बी फॉर बाबा यानी कि 15 डिग्री। ठीक, ए आ गया, बी भी आ गया हमारे पास, और हमें यही निकालने को कह रहा था। देखिए हमने कितनी आसानी से निकाला। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। देखो, एक त्रिभुज में त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि tan B प्लस C/2 cot A अपॉन 2। अब देखो भैया, सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया है और क्या निकालना है। तो हमें दिया है tan B प्लस C/2 बराबर cot A/2, ये हमको प्रूव करना है भैया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों, या फिर ऐसे मत लिखो सीधे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी क्या है, त्रिभुज का पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। अब ये देख सकते हैं आप, हम ऐसे कर लेते हैं, बट इसको बनाने की कोई जरूरत है नहीं। चलो यहाँ पर हमने ये कर लिया, अब हम क्या करेंगे, जब इतना कर लिया तो आपको ये पता है कि यहाँ पर हम दोनों हिस्सों में यानी कि दोनों पक्षों में हम 2 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको 2 बनाना है। तो हम 2 से, ऐसे लिखो, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, देखो भैया भाग कैसे होगा, a/2 b/2 c/2 180/2। ये तो भैया रिदम बन गया, c/2 एंड 180/2। तो हम काटेंगे, बराबर का 90 डिग्री हो जाएगा।
हमारे पास क्या बचा, a/2 प्लस b/2 और प्लस c/2 बराबर 90। अब तो रिदम गड़बड़ाया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें लेना है b प्लस सी तो हम a को इधर भेजते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा b और प्लस सी दोनों का एलसीएम लेंगे, अपॉन में 2 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस a/2। तो इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चूंकि हमको निकालना है कि tan b प्लस c/2, हमारे पास क्या है, b प्लस c/2 90 माइनस b प्लस सॉरी a/2। अब हम यहाँ पर हमें जो गिवन था थोड़ा उस पर फोकस करेंगे। tan b प्लस c/2 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस a/2। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया होगा कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का होता है बच्चा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि cot a/2। हमारे पास क्या है, इधर का नो चेंज, tan b प्लस c/2। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। ये इति सिद्धम हो चुका है। अब आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करें, और अगर जो आपका कोई भी मैथ में टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको और अच्छे से मतलब आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे। यही धीरे धीरे क्वेश्चनों की ओर लेके चलेंगे और आपके लिए क्वेश्चन वही लाएंगे जो सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।